चक क्या है? टफर यूज फॉर स्टिल्स। स्टिल्स मतलब होता है कि जैसे होता है ना कोई रस्सेदार सब्जी बनाना, हाँ, जिसमें लिक्विड रहे। हाँ। रिब फ्लेवरफुल यूज फॉर स्टीक्स। ये फ्लेवरफुल होते हैं, टेस्टी होते हैं। और स्टीक्स का मीनिंग एक बार देखना पड़ेगा क्या है। मोटे मोटे पार्ट में काटना, ठीक पार्ट में इसको कट करना। तो जो रिब्स होते हैं उनको हम लोग बड़े बड़े पार्ट्स में कट करते हैं। सरलॉइन टेंडर यूज फॉर रोस्ट फॉर एंड ग्रिलिंग, तो उनको भी यही पार्ट होता होगा, उसको हम लोग रोस्ट और ग्रिल करते हैं। राउंड लीन सुटेबल फॉर रोस्ट, जो राउंड पार्ट होता है उसको हम लोग रोस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रिस्केट ऑफ फ्लैंक रिक्वायर्स स्लो कुकिंग, इसमें हमको स्लो कुक करना पड़ता है ताकि वो ठीक से पक जाए। नेक्स्ट है कट ऑफ पोर्क शोल्डर रोस्ट ऑन बट पिकनिक यूज फॉर रोस्टिंग पुल्ड पोर्क। तो ये भी एक पार्ट है शोल्डर, जिसको हम लोग क्या करते हैं रोस्टिंग के लिए यूज़ कर किया जाता है। पुल्ड पोर्क, उसको हम लोग पुल्ड पोर्क भी बोलते होंगे। नेक्स्ट क्या है? लॉइन वेरी टेंडर इंक्लूड्स चॉप्स एंड रोस्ट, तो पहले इसको चॉप करके तब रोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? बेली यूज फॉर बेकन और रिब्स। बेली मतलब फैट होता है, यूज फॉर बेकन। बेटा वो तुम्हारे पास है ना असाइनमेंट। तो उस किसी के छोटे छोटे पार्ट करना उसको बोला जाता है बेकन। ठीक। स्मोक्ड होते हैं, मतलब उसको ड्रिल ग्रिल किया जाता है वैसा। हैम जिसको लेग भी बोलते हैं, तो उसको रोस्ट किया जाता है, क्योर्ड। नेक्स्ट क्या है? स्पेयर रिब्स ग्रिल्ड और बारबेक्यूड, तो ग्रिल्ड बोलो चाहे बारबेक्यूड बोल दो, सेम है। डिफरेंट कट्स डिमांड स्पेसिफिक कुकिंग मेथड्स, तो अलग अलग हम कट कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से हमको पकाना भी होता है। टेंडर कट्स लॉयन रिब आर बेस्ट फॉर क्विक कुकिंग, तो टेंडर कट्स होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं जल्दी कुक करने के लिए, क्विक कुकिंग के लिए। वाइल्ड टफ़र कट्स, जो टफ़र कट्स होते हैं जैसे शोल्डर और ब्रिस्केट, वो उसको चाहिए होता है कि नहीं उसको स्लो कुक किया जाए। नेक्स्ट है क्वालिटी पॉइंट एंड कट्स ऑफ पोल्ट्री एंड गेम। Poultry, chicken, duck, turkey, and game, wild birds, rabbits, venison are widely consumed proteins. तो पोल्ट्री में देखा जाता है, पोल्ट्री में क्या क्या इंक्लूड कर दिया जाता है? चिकन, डक और टर्की। बर्ड टाइप की होगी, बर्ड मतलब जो लार्ज बर्ड्स होती हैं उनको बोला जा रहा है। और गेम्स में क्या जाता है? जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं उनकी बोला जाता है। वाइल्ड बर्ड्स, रैबिट, वेंशन, इन सबको इंक्लूड किया गया है। और बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है प्रोटीन के लिए, इसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं। क्वालिटी पॉइंट्स ऑफ पोल्ट्री फ्लैश शुड बी फर्म प्लम्प एंड मॉइस्ट, तो फर्म कैसा होना चाहिए? फ्लैश कैसा होना चाहिए? फर्म होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, प्लम्पी होना चाहिए, सॉफ्ट मतलब रबरी की फॉर्म में, एंड मॉइस्ट। स्किन शुड बी स्मूथ अनब्रोकन एंड फ्री फ्रॉम ब्रूसेस, तो स्किन जो वो उसकी हो वो स्मूथ हो, अनब्रोकन है, बीच से टूटी उटी ना हो, ना उनमें दरारें ना पड़ी हो, फ्री फ्रॉम ब्रूसेस, तो उसमें बाल ना हो ऐसा। फैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर स्किन, जो फैट है वो पूरी तरीके से होना चाहिए, ऐसा ना हो किसी एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग ओडोर, तो किसी भी टाइप की बदबू नहीं आनी चाहिए उसमें से। बोन्स ऑफ यंग पोल्ट्री शुड बी pliable whereas older birds have harder bones, तो जो यंग पोल्ट्री होती हैं तो उसमें जो पाया जाता है वो सॉफ्ट बोन्स पाई जाती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। और वो जो ओल्डर होती हैं वो उनमें ज़्यादा हार्ड बोन पाई जाती हैं। कट्स ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री को कट करने का बताया गया है। होल्ड बर्ड को हमको अगर करना है तो क्या करेंगे? रोस्ट करेंगे या फिर बॉयल करेंगे ना। जैसे फ़िश में था, वो जो अगर पूरी फ़िश लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? या तो उसको रोस्ट करते थे, बॉयल करते थे। सेम इसमें भी है कि बर्ड अगर हम लोग ले रहे हैं तो
उसको पूरी बर्ड ले रहे हैं तो उसको रोस्ट करेंगे या फिर बॉइल्ड करेंगे। ब्रेस्ट टेंडर एंड लीन यूज फॉर ग्रिलिंग फ्राइंग। तो जो ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है वो टेंडर और लीन होता है। ग्रीनिंग के लिए और फ्राइंग के लिए। थाइज एंड ड्रम स्टिक जूसर यूज इन करीज एंड रोस्ट। तो जो थाइज और ड्रम स्टिक्स होती हैं उनको हम लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं, रोस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर करी के लिए यूज़ करते हैं। वो जूसी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। विंग्स फ्राइड और बेक्ड। जो विंग्स होते हैं उनको हम फ्राई करते हैं या फिर ब्रेक करते हैं। कार्कस यूज फॉर मेकिंग स्टॉक। जो उसका बचा कुचा पार्ट होता है उसको हम लोग स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे स्टॉक का मीन क्या है वो एक बार मैं देख के बताता हूँ। वैसे तो स्टॉक मतलब होता है उसको रोकना, किसी चीज़ को। क्वालिटी पॉइंट्स ऑफ गेम। तो गेम की अगर बात करें तो क्या है, शुड बी फ्रेश विद नो डिस्कलरेशन ऑफ और ऑफ स्मेल। तो जो उसका वो फ्रेश होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे कलर उड़ गया हो, ठीक, डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऑफ स्मेल नहीं आनी चाहिए। फ्लैश शुड बी फर्म एंड इलास्टिक। फ्लैश जो होना चाहिए वो फर्म होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, प्लम्पी होना चाहिए। यंग गेम मीट इज टेंडर वाइल ओल्डर रिक्वायर्स मैरिनेशन। तो जो यंग गेम है, मतलब जो ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ है, यंग है, उसका जो मीट होता है वो टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा। और वहीं पे जो ओल्डर होगा उसको मैरिनेशन करना पड़ेगा, उसको पानी में रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। कट्स ऑफ गेम। तो कट्स में वही गेम मतलब वही रैबिट ऑफेंशन। सैडल टेंडर यूज फॉर रोस्टिंग। तो टेंडर को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं रोस्ट करने के लिए। हॉन्च जिसको हम लोग लेग बोल रहे हैं। लार्ज कट, उस पर बड़े बड़े कट चाहिए होते हैं। तो कोई भी हो और जानवर, उसका जो लेग का पार्ट होता है वो लार्ज कट ही किया जाता है। सुटेबल फॉर रोस्टिंग और ब्रेजिंग। तो उसको हम लोग रोस्टिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये स्टॉक करें। हाँ, तो वही बताया था ना, कैरकस का जो पार्ट बच गया है, ठीक है, जो मेनली पार्ट हम लोगों ने रिमूव कर दिया, उसका जो पार्ट बच गया वो। शोल्डर रिक्वायर्स स्लो कुकिंग ड्यू टू टफनेस। तो जो शोल्डर्स हैं उनको स्लो कुकिंग चाहिए होती है क्योंकि वो हार्ड होते हैं, टफनेस होते हैं। हॉन्च बता दिया ना। प्रॉपर स्टोरेज इज क्रूशियल सिंस पोल्ट्री एंड गेम आर हाईली पेरिशेबल। तो उनका स्टोरेज बहुत ही सही तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होते हैं, ख़राब होने का रहता है। हाइजीन ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड कटिंग प्रिवेंट्स कंटामिनेशन बाय सल्मोनेला एंड अदर बैक्टीरिया। तो हमको हाइजीन को मेंटेन करके चलना है, ताकि जो हम कटिंग कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियाज ना लग जाएं, ठीक। ये बैक्टीरियाज के नाम ही है सल्मोनेला।